हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ लेसन टू द फोक्स। लेसन कहते हैं सबक को, टू द फोक्स, फोक्स कहते हैं लोमड़ी को। तो यानी कि लोमड़ी को एक सबक या लोमड़ी को एक सबक सिखाना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ कनिंग फोक्स। वंस, वंस का सेंस होता है एक बार या एक दफा। देयर वॉज अ कनिंग फोक्स। कनिंग कहते हैं मक्कार को, फोक्स कहते हैं लोमड़ी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस देयर वॉज अ कनिंग फोक्स यानी कि एक बार एक मकार लोमड़ी थी। ही वॉज वेरी फन लविंग एंड यूज टू डिराइव प्लेयर्स इन फूलिंग अदर्स। ही वॉज वेरी फन लविंग। फन लविंग का मतलब होता है मजाक को पसंद करने वाला। तो वो क्या थी? मजाक को पसंद करने वाली थी। एंड यूज टू डिराइव प्लेयर्स, और क्या करने वाली थी? प्लेयर का मतलब होता है खुशी, तो डिराइव का मतलब होता है लेना, तो खुशी लेना। इन फूलिंग अदर्स, फूलिंग अदर का मतलब होता है दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। तो वो क्या करते थे? ही वॉज वेरी फन लविंग यानी कि वो मजाक को पसंद करने वाली थी। एंड यूज टू डिराइव प्लेयर्स इन फूलिंग अदर्स, और वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर क्या खुशी लेती थी। एंड और देयर वॉज अ क्रेन हु वॉज हिज फ्रेंड। देयर वॉज अ क्रेन, क्रेन का मतलब होता है सार्स। तो एक सार्स था। हु, ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि क्रेन के बारे में बता रहा है, जो वॉज हिज फ्रेंड यानी कि उसका दोस्त था। यानी कि एक सार्स था जो उसका दोस्त था। बट द क्रेन वॉज सिंपल एंड जेंटल। लेकिन जो क्रेन यानी कि सार्स था वॉज सिंपल, तो वो सादा था। एंड जेंटल, जेंटल का मतलब होता है शरीफ, और शरीफ था। वन डे, एक दिन, द फोक्स थॉट, तो जो थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, तो जो लोमड़ी थी उसने सोचा ऑफ हैविंग सम फन। हैविंग फन का मतलब होता है मजाक करना, तो कुछ मजाक करने का उसने सोचा विद द क्रेन, तो सार्स के साथ। यानी कि एक दिन जो लोमड़ी थी उसने सार्स के साथ मजाक करने का सोचा। सो इसलिए ही वेंट टू हिम, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो जो है प्रीज पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट का। तो ही वेंट टू हिम, वो उसके पास गई। एंड इनवाइटेड हिम ऑन डिनर। इनवाइट का मतलब होता है किसी को बुलाना। तो उसने बुलाया हिम, उसको ऑन डिनर। डिनर का मतलब होता है रात के खाने को डिनर बोलते हैं। तो उसने रात के खाने पर उसको बुलाया। थैंक यू फॉक्स, शुक्रिया फॉक्स, सेट द क्रेन। तो जो क्रेन यानी कि सार्स था उसने लोमड़ी से कहा कि शुक्रिया। इट्स इट इज़ सो वेरी नाइस ऑफ यू, यानी कि ये बहुत ही अच्छा है, ये आपका बड़ा पन है। टू हैव इनवाइटेड मी ऑन डिनर, के क्या किया है? हैव इनवाइटेड मी। इनवाइट का मतलब होता है बुलाना, तो मुझे बुलाने के लिए ऑन डिनर, डिनर पर। आई शैल बी प्लीज टू कम, तो मुझे खुशी होगी। प्लीज का मतलब होता है खुशी, तो मुझे खुशी होगी टू कम, आने के लिए। The crane came at the appointed hour and brought some fish with him for the folks. द क्रेन यानी कि जो सार्स था, केम वो आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आया एट द अपॉइंटेड आवर। अपॉइंटेड आवर का मतलब होता है दिए गए वक्त को अपॉइंटेड आवर बोलते हैं, यानी कि जो दिया जाता वक्त उसको अपॉइंटेड आवर। तो वो जो उसको वक्त दिया गया था वो उस वक्त पर आ गई। एंड ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, तो वो लाए सम फिश यानी कि कुछ मछलियां लाए, विद हिम अपने साथ, फॉर द फोक्स लोमड़ी के लिए। तो इसका क्या मतलब होता है? क्रेन केम एट द अपॉइंटेड आवर यानी कि जो वो सार्स था वो दिए गए समय पर आया। एंड ब्रॉट सम फिश विद हिम फॉर द फोक्स, और अपने साथ कुछ मछलियां लोमड़ी के लिए लाए। द फोक्स बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द फिश। द फोक्स यानी कि जो लोमड़ी थी, बिकेम वो होगी, वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश हो गई, टू सी देख कर, द फिश मछली को। यानी कि जो लोमड़ी थी उसने मछली को जब देखा तो वो खुश हो गई। बट आउट ऑफ फॉर्मेलिटी, आउट ऑफ फॉर्मेलिटी का मतलब होता है रस्मी तौर पर। तो रस्मी तौर पर ही सेड, उसने कहा, ओ डेयर, ओ प्यारे, व्हाई डिड यू ब्रिंग फिश फॉर मी। व्हाई डिड यू ब्रिंग यानी कि तुम क्यों लाई हो, फिश यानी कि मछली को, फॉर मी मेरे लिए, यानी कि तुम मछली को मेरे लिए क्यों लाई हो। दिस वॉज नॉट नीडेड यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। एनीवे, एनीवे का मतलब होता है बहरहाल, तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड और एट द डिनर टाइम, और डिनर के वक्त पर,
एज ऑलरेडी प्लान्ड, जैसा कि पहले से ही प्लान्ड का मतलब होता है कोई योजना बना लेना, तो या कोई प्लान सब जो पहले से बनाया गया हो उसको कहते हैं ऑलरेडी प्लान्ड, यानी कि जो पहले से प्लान बनाया गया हो। तो जैसे कि पहले प्लान बनाया गया था, द फोक्स पोर्ड आउट सोप इन फ्लैट प्लेट्स। तो जो फोक्स लोमड़ी थी, पोर्ड आउट का मतलब होता है डालना, तो उसने डाला सोप कहते हैं जो, यानी कि जो सूप होता है उसको डाला इन द फ्लैट प्लेट्स, तो जो फ्लैट प्लेट्स थी उसमें सूप को डाला। सूप इन अ प्लेट, तो जो सूप था प्लेट में, फॉर द फोक्स लोमड़ी के लिए, वाज नो प्रॉब्लम, तो यानी कि जो सूप प्लेट में था तो लोमड़ी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही लैप्ड अप द सूप एंड हैड अ नाइस डिनर। ही लैप्ड अप का मतलब होता है चाट जाना, तो उसने वो चाट गई द सूप को, एंड हैड अ नाइस डिनर। यहाँ पे जो हैड है वो खाने के सेंस में है, तो उसने खाया अ नाइस डिनर, यानी कि एक अच्छा डिनर किया। बट लेकिन फॉर द क्रेन, लेकिन जो सार्स थी उसके लिए, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, तो ये सबसे बड़ा मसला था। प्रॉब्लम कहते हैं मसले को। ही कुड ईट नथिंग, तो वो नहीं खा सकता था। ईट का मतलब होता है खाना, नथिंग कुछ भी, तो वो कुछ भी नहीं खा सकता था। ही कुड ओनली मैनेज टू वेट द एंड ऑफ हिज लॉन्ग बिल। ही कुड ओनली, वो क्या कर सकता था, सिर्फ मैनेज कर सकता था, टू वेट का मतलब होता है गीला करना, द एंड ऑफ हिज लॉन्ग बिल का मतलब होता है चोंच, तो जो उसकी लंबी चोंच थी वो सिर्फ उसको ही गीला कर सकता था। द क्रेन फेल्ट हाईली इंसल्टेड, तो जो सार्स था उसने क्या किया, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, तो उससे महसूस हुआ हाईली इंसल्टेड, यानी कि उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। ही कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट द फोक्स हैड अरेंज दिस डिनर टू मेक अ फन ऑफ हिम। ही कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड, तो वो ये समझ सकता था। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो वो ये समझ सकता था डैट के द फोक्स, यानी कि जो लोमड़ी है, हैड अरेंज्ड, अरेंज का मतलब होता है इंतजाम करना, तो उसने इंतजाम किया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो जो लोमड़ी है उसने दिस डिनर, यानी कि ये जो डिनर है इसको अरेंज किया था टू मेक अ फन ऑफ हिम। तो मेक अ फन का मतलब होता है मजाक बनाना, तो मजाक बनाने के लिए ऑफ हिम उसका, तो उसने कहा यानी कि जो लोमड़ी थी वो ये समझ पाई कि जो सार्स है वो ये समझ पाया कि जो लोमड़ी है उसने ये इस डिनर का इंतजाम इसलिए किया ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। आई होप यू लाइक्ड यूर डिनर। आई होप, मुझे उम्मीद है, होप का मतलब होता है उम्मीद होना, तो मुझे उम्मीद है यू लाइक, तुमने पसंद किया होगा यूर डिनर, अपना डिनर। सेट द फोक्स, तो फोक्स ने कहा यानी लोमड़ी ने कहा थैंक यू, शुक्रिया। सेट द क्रेन, तो सार्स ने कहा यू मस्ट कम एंड हैव डिनर विद मी। यू मस्ट कम, तुमको जरूर आना चाहिए। यहाँ पे मस्ट है, जब हम किसी बात पे जोर देते हैं तो हम मस्ट का यूज करते हैं, तो यू मस्ट कम, तुमको जरूर आना चाहिए। एंड हैव डिनर, और क्या करना चाहिए, डिनर खाना चाहिए, यानी कि रात का खाना खाना चाहिए, विद मी, मेरे साथ। नाउ अब द क्रेन वॉज एडमेंट टू टीच हिम अ लेसन ऑफ हिज लाइफ। द क्रेन यानी कि जो सार्स था वॉज एडामेंट, तो वो जिद्दी था। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी होना, तो वो जिद्दी था टू टीच हिम, उसको सिखाने के लिए, अ लेसन, एक सबक, ऑफ हिज लाइफ, उसकी जिंदगी का। यानी कि अब जो क्रेन था वो जिद्दी था, उसको सबक सिखाने के लिए उसकी जिंदगी का। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फोक्स केम टू हैव डिनर विद द क्रेन, तो जो फोक्स थी लोमड़ी थी, केम वो आई, कम की सेकंड फॉर्म है केम, वो आई टू हैव डिनर, खाना खाने के लिए, विद द क्रेन, सार्स के साथ। He didn't bring anything for the crane. He didn't bring का मतलब होता है लाना, तो वो कुछ भी नहीं लाई, anything कुछ भी, for the crane सार्स के लिए, यानी कि वो सार्स के लिए कुछ भी नहीं लाई। I shall have a good dinner, तो I shall have a good dinner यानी कि मैं अच्छा रात का खाना खाऊंगी या अच्छा डिनर करूंगी। He said to himself, उसने कहा himself यानी कि खुद से। The crane too had soup for the dinner. द क्रेन यानी कि जो सार्स टू हैड यहाँ पे पोजेशन के रूप में यूज किया गया है, जब किसी के पास कुछ
होता है तो हम हैज हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए हैड का यूज किया जाता है। तो द क्रेन टू हैड सूप फॉर डिनर, तो जो सार्स था उसके पास भी डिनर के लिए सूप था। बट लेकिन ही पुट द सूप इन द टॉल जग, ही पुट उसने डाला द सूप को इन टॉल जग, यानी कि जो बड़ा जग था उसमें उसने सूप को डाला। द क्रेन गॉट एज मच सूप एज ही वांटेड विद हिज लॉन्ग बिल, द क्रेन यानी कि जो सार्स था गॉट उसने उसको मिला एज मच एज सूप, यानी कि उसने जितना वो सूप पी सकता था उसने लिया, एज ही वांटेड जैसा कि वो जितना वो चाहता था, विद हिज लॉन्ग बिल अपनी लंबी चूज के साथ, यानी कि अपनी लंबी चूज के साथ जितना वो सूप लेना चाहता था उसने लिया। द फोक्स जो लोमड़ी थी वेंट अराउंड द जग सो मैनी टाइम, वो वेंट अराउंड का मतलब होता है इधर उधर फिरना, तो वो इधर उधर फिरी द जग यानी कि जग के आसपास, सो मैनी टाइम्स यानी कि कई बार, थिंकिंग दैट ये सोचते हुए, देयर मस्ट बी सम वे टू गेट टू द सूप, देयर मस्ट बी सम वे यानी कि कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होगा टू गेट लेने के लिए द टू द सूप, इस सूप को। बट द सूप वाज आउट ऑफ हिज रीच, बट द सूप यानी कि जो सूप था वाज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो उसकी पहुंच से बाहर था। ही कुड ओनली लिक द आउटसाइड ऑफ द जग, ही कुड ओनली वो सिर्फ क्या कर सकता, लिक, लिक का मतलब होता है चाटना, तो वो सिर्फ चाट सकती थी आउटसाइड ऑफ द जग, यानी कि जो जग का बैरूनी हिस्सा है उसको सिर्फ चाट सकती थी। द क्रेन हैड अ गुड डिनर बट द फोक्स हैड टू रिमेन हंग्री, द क्रेन जो क्रेन थी यानी कि सार्स था, हैड अ गुड डिनर तो उसने अच्छा डिनर किया, बट द फोक्स लेकिन जो लोमड़ी थी, हैड टू रिमेन हंग्री तो उसे क्या करना पड़ा, रिमेन रहना पड़ा, हंग्री भूखा, भूखा रहना पड़ा। दस इस तरह द क्रेन सेटल्ड हिज स्कोर विद द फोक्स, तो जो क्रेन सार्स था उसने सेटल हिज स्कोर, सेटल स्कोर का मतलब होता है बदला लेना, तो उसने बदल लिया विद द फोक्स लोमड़ी से। इसका मुर्रा क्या है, टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा, इसका यह मतलब है जैसा आपके साथ कोई व्यापार करता है तो आगे से आप उसका व्यापार उसी तरीके से करते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं टिट फॉर टैट। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।